नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेनी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10th। क्या है स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन नंबर 3 की? डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O using similarity criterion for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। आपके पास दो डायगोनल्स है AC एंड BD, किसके? ट्रेपीजियम ABCD के, जिसमें AB पैरेलल है DC के, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? पॉइंट O पे। और हमें अब की बार क्या करना है? OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD प्रूव करके दिखाना है। किस तरीके से? सिमिलरिटी क्राइटेरियन के फॉर टू ट्रायंगल्स। हमने लास्ट टाइम यही क्वेश्चन किया था, किससे? वो आपका थेल्स थ्योरम के थ्रू हमने प्रूव किया था कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब की बार हमें क्या करना है? सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स का यूज करके इनको इक्वल करना है। जो गिवन आपके पास दिया है वो लिख लेते हैं। डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC, जिसमें AB आपका पैरेलल है किसके? CD के, विद इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। जो आपके डायगोनल्स AC और BD थे ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमें प्रूव क्या करना है? OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू OB अपॉन OD। मीन्स इन टू साइडों का रेशो इक्वल है इन साइडों के रेशो के। हमें ये क्या करना है? इक्वल करना है। हमें किसका यूज़ करना है? सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। हमें टू ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, उनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं? कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से इनको सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो वो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन चार ट्रायंगल्स में से हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है। तो आपको OA अपॉन OC, OA अपॉन OC मीन्स एक ये साइड जिसमें आ रही है और ये साइड तो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ये साइड आपकी इसमें भी आ रही है, इसमें भी। कंफ्यूज है तो नेक्स्ट देखते हैं। OB अपॉन OD, OB अपॉन OD ये आपकी इसमें भी आ रही है और इस साइड ट्रायंगल में भी आ रही है, ये साइड आपकी इसमें भी और इस ट्रायंगल में भी आ रही है। तो हमें गिवन का बेनिफिट उठाना है बस। गिवन क्या है आपके पास? AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, ये आपका क्या है? गिवन है। तो यदि हम इन ट्रायंगल को लेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि हम इन दो ट्रायंगल्स को ले लेते हैं तो AB पैरेलल है DC के, इसका ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें मिलेगा। तो इसके लिए देखिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, AOB एंड COD, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इसमें देखते हैं कि ये दोनों क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये दोनों क्या है? आपकी पैरेलल है, जिसमें ये क्या है? आपकी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा इसके। और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है आपकी इन दोनों पैरेलल्स की, तो ये एंगल आपका हो जाएगा इसके इक्वल। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जबकि आपकी दो लाइनें हैं पैरेलल है, उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, इस ट्रांसवर्सल के ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम ले लेते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, ये है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर उसके बाद आपके पास क्या है? एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC आपका इक्वल है किसके? इक्वल है OCD के या फिर DCO के, DCO के क्या है? इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद आपका
एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद आपकी ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगी किसके, देखो ओ एंगल ओ के इक्वल है, यानी कि ओ तो आपका बीच में आएगा, ए एंगल सी के इक्वल है तो यहाँ ए है तो यहाँ सी आ जाएगा, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के, तो यहाँ बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे तो हम ट्रायंगल उठाई हैं बस, लेकिन यहाँ सिमिलर का निशान आ जाता है तो जो चीज़ जिसके इक्वल है उसी के हिसाब से क्या आएगी, ओ के इक्वल है तो ओ बीच में आ रहा है, अगर ए और सी इक्वल है तो ए शुरू में लेके आए तो सी भी शुरू में आएगा, ये ध्यान आपको रखना होता है, ठीक है। ये हो गया आपकी सिमिलर बाय, यहाँ आप वो लगा दीजिए ट्रायंगल सी ओ डी के, कौन से रूल से हुई है ये, कौन से उससे हुई है, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो अब हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी के इक्वल। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये था आपका क्वेश्चन। क्या ये इन्हीं ट्रायंगल्स में आता है, चेक कर लेते हैं। ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, बिल्कुल, क्योंकि हमने शुरू में भी चेक किया था, हमने स्टार्टिंग में ही प्लानिंग कर ली थी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो कर लीजिए इसको नोट, कल की क्लास में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।